प्रेगनेंसी एक खुशगवार और हसीन सफ़र होता है। कुछ ख़वातीन प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और कुछ बहुत डरी हुई होती हैं। प्रेगनेंसी के इस हसीन सफ़र में दाखिल होने से पहले आपको इन अलामात का पता होना चाहिए जो कि माँ बनने से पहले औरत अपने जिस्म में एक नई ज़िंदगी पैदा होने के वक्त महसूस करती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिया काज़मी और मॉम केयर चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ हर लम्हा है पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ मुख्तसर अलामात बताऊंगी जिनको पहचान कर, जिनको समझ कर आप घर की बड़ी बूढ़ियों से पहले अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा सकती हैं। इन अलामात को पहचान कर आप फौरी पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये अलामात हर औरत में मुख्तलिफ हो सकती हैं। किसी औरत में ये अलामात बिल्कुल जाहिर नहीं होती और किसी औरत में बहुत ज़्यादा शिद्दत से जाहिर होती हैं। बीबीटी या बेसल बॉडी टेम्परेचर आपकी 12 घंटे या 8 घंटे की नींद पर जब आप सुबह सो कर उठती हैं तो बिना किसी एक्टिविटी किए आपको ये दर्जा हरारत मापना होता है। ये अचानक 1 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। ओव्यूलेशन के दौरान ख़वातीन का ये दर्जा हरारत बीबीटी बढ़ जाता है, लेकिन जब बीबीटी मुसलसल बढ़ा रहता है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी वाक़या हो चुकी है। बीबीटी या बेसल बॉडी टेम्परेचर जिस्म का बुनियादी दर्जा हरारत बढ़ा रहना प्रेगनेंसी की एक अलामत है। नंबर 2 पे आती है स्मेल सेंसिटिविटी। औरतें सूंघने की हिस्स के तेज हो जाने का मुशाहदा करती हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेग्नेंट होने के साथ उनको हर किस्म की स्मेल ज़्यादा महसूस होने लगती है क्योंकि उनकी सूंघने की हिस्स ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। कभी उनको खाने की स्मेल से, खुशबू से परेशानी होती है। ये आपकी प्रेगनेंसी की अलामात में से एक है। अगर आपको स्मेल बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं। नंबर 3 पे आता है ब्रेस्ट चेंजेस। प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेजेस में कुछ ख़वातीन ब्रेस्ट चेंजेस का सामना करती हैं। ये ब्रेस्ट टेंडरनेस, सूजन, दर्द या निपल के गिर्द का एरिया डार्क हो जाना और बाज़-औक़ात औरतों को ब्रेस्ट में दर्द भी महसूस होता है और भारीपन भी महसूस हो सकता है। ये जिस्म के हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से होता है। आपको कंफर्टेबल ब्रा इस्तेमाल करने से इससे छुटकारा मिल सकता है और आप नरम कुशन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये प्रेगनेंसी की अलामात में से एक आम अलामत है। नंबर 4 पे आती है फटीग या थकावट का होना। जिस्म के हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से प्रेग्नेंट ख़वातीन अपने जिस्म में ज़्यादा थकान महसूस करती हैं। उनको आम हालात से ज़्यादा थकावट होती है और आम हालात से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत होती है। इस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए और काम के दौरान थोड़ी थोड़ी देर का वक्फा लेना ज़रूरी है। अगर आप बिना वक्फा लिए लगातार काम करती रहती हैं तो आपको बुखार और सर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। थकावट का होना एक प्रेगनेंसी की आम अलामत है। अगर आप बहुत ज़्यादा आम रूटीन से बहुत ज़्यादा थक रही हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। नंबर 5 पे आती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग। कुछ औरतें लाइट स्पॉटिंग का सामना करती हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये ब्लीडिंग पीरियड ब्लीडिंग से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। रंग और मिकदार में भी काफ़ी फ़र्क होती है। ये पीरियड ब्लड जैसा ब्लड नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस ज़रा सा दाग लगता है और बाज़ औरतों को वो भी महसूस नहीं होता। इसे प्रेगनेंसी ब्लीडिंग भी कहा जाता है। ये उस वक्त होती है जब एग फर्टिलाइज होकर बच्चादानी में अपनी जगह बनाता है या खुद को बच्चादानी की दीवार में पेवस्त करता है। नंबर 6 पे आते हैं सर्विकल म्यूकस के चेंजेस। प्रेगनेंसी होते ही सर्विकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ जाता है। ये एक लचकीला अंडे की सफेदी जैसा मादा होता है जो कि आपकी वजाइना से खारिज होता है।
इसकी मिकदार आम हालात से ज़्यादा हो सकती है और रंग फ़र्क हो सकता है। ये अमूमन अंडे की सफ़ेदी जैसा लचकीला और बेरंग होता है। नंबर 7 पे आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या पेशाब का बार बार आना। जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चादानी फैलती है, जिसकी वजह से यूट्रस की स्पेस कम हो जाती है और औरत को बार बार मसाने को खाली करना पड़ता है, यानी कि बार बार पेशाब की हाजत होती है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है और बच्चेदानी की स्पेस की बढ़ने की वजह से भी होता है। नंबर 8 पे आते हैं मूड स्विंग्स, यानी मूड का अचानक तब्दील हो जाना। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी परेशानी। काफ़ी औरतें डिप्रेस भी हो जाती हैं प्रेगनेंसी के अवाइल डेज में। ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और आपको मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक को इस्तेमाल करके इससे छुटकारा मिल सकता है। नंबर 9 पे आती है मिस्ड पीरियड की अलामत, जो कि एक पुख्ता अलामत है प्रेगनेंसी की। आपके अय्याम का मिस हो जाना, आपको पीरियड्स ना आना। जब आपको पीरियड्स नहीं आते तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात डिप्रेशन या खाने पीने की कमी की वजह से भी पीरियड कुछ दिन के लिए डिले हो जाते हैं। सो कोई परेशानी की बात नहीं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट ले सकती हैं जब आपके पीरियड मिस होते हैं। नंबर 10 पे आती है ब्लॉटिंग, यानी अफारा। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में औरतों का हाजमा हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा पैदा होने लगती है और उनको अफारे का सामना करना पड़ता है। नंबर 11 पे आती है हार्ट बर्न, यानी सीने की जलन। प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से आपका हाजमा स्लो वर्क करता है और खुराक का हजम होना स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न या सीने की जलन महसूस होती है। क्योंकि मैदे में ज़्यादा तेजाबियत होती है, इस वजह से आपको सीने की जलन हो सकती है और ये भी एक आम अलामत है जो कि प्रेग्नेंट औरतों को महसूस होती है। नंबर 12 पे आती है मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी और मतली का आना, कै का आना। प्रेगनेंसी की आम तरीन अलामतों में से एक अलामत उल्टी या मतली का आना है। ये प्रेगनेंसी की सबसे आम अलामतों में से एक अलामत है। औरतों को अमूमन सुबह उठते ही कै या मतली का सामना होता है। ये भी आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। खाली पेट ज़्यादा उल्टी महसूस होती है। आपको इससे छुटकारा पाने के लिए अदरक और लीमू का कहवा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़्यादा उल्टी और मतली हो तो आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नंबर 13 पे आती है खाने से नफरत की अलामत, यानी कि प्रेग्नेंट औरतें प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में खाने से बहुत ज़्यादा क्रेविंग महसूस करती हैं। या तो उनको बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है या फिर उनको खाने से नफरत होती है, यानी उनको उसकी स्मेल की वजह से प्रॉब्लम होती है और कै और मतली का सामना होता है, उल्टी का सामना होता है, जिसकी वजह से वो खाना खाना नहीं चाहती। आपको वो फूड्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे आपको मतली या उल्टी ना आए। नंबर 14 पे आता है एक्सेसिव सलाइवा, यानी थूक का ज़्यादा पैदा होना। अमूमन प्रेगनेंसी के अवाइल स्टेजेस में आपको मुंह में ज़्यादा थूक का पैदा होना महसूस होता है। आपको आम हालात से ज़्यादा थूक पैदा होता है, जिसकी वजह से आप में पानी की कमी भी होती है और आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 15 पे आता है आपका सर दर्द या हेडेक। बाज़ औरतों को प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनका सर भारीपन महसूस करता है और वो अपने सर में दर्द को महसूस करती हैं। इसका आसान हल माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है और मेडिटेशन करके भी आप इस सरदर्द से छुटकारा पा सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा सरदर्द का सामना है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकती हैं और मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 16 पे आता है मुंह का जायका बदलना, या मुंह में आपको आम हालात से अजीब किस्म का जायका महसूस होता है। यूं महसूस होता है जैसे आपने कोई कॉइन मुंह में रखा हो
यानी कि धाती किस्म का जायका मुंह के अंदर रहता है और आपको बार बार थूकने की हाजत होती है। नंबर 17 पे आता है नींद का ज़्यादा आना। आमतौर पे आपको आम हालात से ज़्यादा नींद आने लगती है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से जिस्म के सारे सिस्टम स्लो होते हैं और आपका बार बार सोने को जी करता है। नंबर 18 पे एक आम अलामत आ जाती है, वो है कब्ज़ की अलामत। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हाजमे का सिस्टम स्लो हो जाता है और आपको खाने को हजम करने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ का सामना हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा कब्ज़ है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से कब्ज़ नहीं है तो आप फाइबर वाली फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। नंबर 19 पे आता है आपके कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द का महसूस होना। प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेज पे बाज़ औरतों को कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। एक्चुअली जब अंडा जनीन बनकर आपकी बच्चादानी में अपनी जगह बना रखा होता है तो उस दौरान आपको भारीपन फील हो सकता है और आपको आपके पेट और कमर के पिछले हिस्से में दर्द का सामना हो सकता है। तहम अगर आपको कमर में ज़्यादा शदीद दर्द है तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। नंबर 20 पे आता है प्यास का बढ़ जाना। प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से आपको ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा पेशाब आता है और आपको जल्दी डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है। आपको बार बार प्यास लगती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको बार बार पानी 8 से 10 लीटर पानी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। नंबर 21 पे आ जाता है टांगों का बोझल होना या टांगों में दर्द होना। प्रेगनेंसी की थकावट की वजह से आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, आपको टांगों में भारीपन या बोझलपन महसूस हो सकता है। आपको वक्फे वक्फे से रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से आपके जिस्म में काफ़ी तब्दीलियां आती हैं, जिनकी वजह से आपको थकावट, परेशानी और बोझलपन फील होता है। नंबर 22 पे आ जाता है गर्मी का ज़्यादा लगना। प्रेगनेंसी की वजह से आपको ज़्यादा पसीना आएगा और ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। आपके जिस्म में होने वाली चेंजेस की वजह से आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपने अचानक पंखे के नीचे नहीं जाना, आपको सब्र करना है। और प्रेगनेंसी की वजह से लगने वाली गर्मी में अचानक अगर आप एसी में या पंखे में जाती हैं तो आपको सख्त सर दर्द की शिकायत हो सकती है। नंबर 23 पे है पेट का फूलना या बड़ा होना। प्रेगनेंसी में चूंकि बच्चा आपके पेट में जगह बना चुका है, इस वजह से पेट का फूलना या बढ़ना एक आम अलामत है जो आपको प्रेग्नेंट साबित करती है। नंबर 24 पे है भूख का ज़्यादा लगना। आपके जिस्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस वजह से प्रेगनेंसी के अवाइल डेज में आपको भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपके जिस्म में होने वाली हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आपको अपने बच्चे को ग्रो करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो कि आपको खाने से मिलेगी, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी। आपको चाहिए कि घंटे 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाती रहें। नंबर 26 पे आ जाता है छाइयाँ और महासे बनना। दानों का बन जाना मुंह पे, छाइयाँ और महासे बनना आपकी प्रेगनेंसी की एक अलामत है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको मुंह पे दाने या छाइयाँ बन सकती हैं, मुहासे बन सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी। आपको फाइबर रिच फूड्स खानी है, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। नंबर 26 पे आता है अजीब किस्म के ख्वाबों का आना। बाज़ औरतों को अजीब किस्म के ख्वाब आने लगते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जिस्म में काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही होती है, जिस्म में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से औरतें परेशान भी रहती हैं, डिप्रेशन में भी रहती हैं। और बाज़ औरतें बहुत ज़्यादा गुस्सा और मूड स्विंग्स की वजह से भी परेशानी का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से उनको अजीब किस्म के ख्वाब आना एक आम बात है।
इसलिए घबराना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर आपको कोई इस किस्म के ख्वाब आ रहे हैं तो आपको सिर्फ अल्लाह का नाम लेना चाहिए और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। तो ये थी प्रेगनेंसी की आम अलामात जिनको आप पहचान कर जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं और आपको इनका मुकाबला किस तरह करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।